दोस्तों, जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी सुखी रहें, सभी धनवान बने रहें। भगवान श्री राम से आपके लिए हमेशा यही प्रार्थना करते हैं, यही कामना करते हैं। आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रतिदिन आपके लिए अद्भुत जानकारी लेकर आते हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी आरोग्य होंगे, निरोग होंगे और सभी लाभ उठाएंगे। भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, हमारी हस्त रचनाओं में, हस्तरेखाओं में, हमारे करतल पर कई प्रकार की निराशाएं आ जाती हैं। हमारे समझने का तात्पर्य है, हमारे सभी ग्रह हमारे अनुकूल नहीं है। हमारी 3 मुख्य रेखाएं हमारे अनुकूल नहीं है। ये सभी दिशाएं बन जाती हैं, जिनको 10 दिशाओं से भी जाना जाता है। और निराशाओं का एक अलग ही प्रेशर बन जाता है। इंसान कामयाब नहीं हो पाता, हर समय निराशावादी रहता है, आशाओं की किरण बहुत कम मन में होती है। यह सब हमारी हस्तरेखाओं में ही होता है, क्योंकि जब हमारे जो मुख्य पर्वत हैं वो भी डाउन हैं। हमारी 3 विशेष मुख्य रेखाएं, जीवन रेखा, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, और ये भी जो है अपनी दिशा निर्देश पर सही नहीं है। तो अनेकों प्रकार के काम बिगड़ जाते हैं, अनेकों प्रकार से इंसान परेशान हो जाता है। इन परेशानियों का निवारण, हमें इन परेशानियों से कैसे छुटकारा मिलेगा, हम इन परेशानियों को कैसे दूर करेंगे, इसके लिए उपाय जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि उपाय के बिना रेखाओं का ज्ञान बिल्कुल अधूरा है। मैं कई दिनों से पिछली वीडियो जो बना रहा हूँ वो विशेष उपायों के ऊपर ही बता रहा हूँ, क्योंकि रेखाएं तो सबको लगभग बता ही चुके हैं। अनेकों हमारे यूट्यूब पर महानुभाव आ रहे हैं जिनके द्वारा आप लाभ उठा रहे हो। मेरा तो बहुत छोटा चैनल है और मैं वीडियो भी कम डालता हूँ, परंतु मैं उपाय की तरफ ज़्यादा फोकस डालता हूँ, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है रेखाओं का ज्ञान इंसान को भरमाता है फिर, क्योंकि उसको ज्ञान का पता नहीं है, उपाय का पता नहीं है। उपाय के लिए फिर वो ओझा टोने टोटकों की तरफ ध्यान देगा, जिससे कुछ नहीं होगा, केवल शोषण होगा। टोने टोटके वाले अनेकों प्रकार का शोषण करते हैं। ऐसी ऐसी वस्तुएं बताते हैं कि जो मिलेगी नहीं, मिलेगी तो केवल वो पैसे मांगेंगे आपसे, और पैसे के नाम पर आपकी ठगाई शुरू होगी। इस ठगाई से आपको बचाने के लिए मैं उपाय बता रहा हूं। आपने रतन धारण किए, वो भी आपके भौतिक पास में है, आपके साथ में है। आपने कोई वनस्पति ली, वो भी आपके साथ में है, आप अपने द्वारा ही खरीदोगे। मेरी कोई दुकान नहीं है, मेरा कोई बेचने का महत्व नहीं है, मेरा कोई एडवर्टाइज नहीं, मैं तो केवल आपको बता रहा हूं। तो इस प्रकार के निराशावादी हाथ में, हाथ की भी रंगत सही नहीं होती ऐसे जातक की। लाभ की जगह नुकसान हो जाते हैं। तो 10 दिशाओं को शुद्ध करने के लिए, अनेकों प्रकार के लाभ पाने के लिए आज आपको जानकारी दी जाएगी 10 मुखी रुद्राक्ष। आजकल तो व्यवस्था नेट पर भी हो रही है, आप खुद अपना नेट खोलकर देख लो। उसमें 10 मुखी रुद्राक्ष के जितने भी मैंने रुद्राक्ष बताई हैं, सबके अलग अलग गुण हैं, अलग अलग महत्व है। दोष तो है ही नहीं किसी रुद्राक्ष का। यदि आप सही रुद्राक्ष आपको मिल जाएगा और सही आप धारण करोगे तो शुद्ध सिद्धि से करोगे, मंत्रोच्चारण द्वारा करोगे, तो आपको पहले दिन से ही लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि रुद्राक्ष विशेष भगवान शिव का प्रतीक है, भगवान शिव की कृपा होती है। तो ऐसी जो दिशा इंसान के ऊपर होती है, अनेकों प्रकार की निराशावादी वाली, तो 10 मुखी रुद्राक्ष भगवान विष्णु का साक्षात प्रतीक है। भगवान विष्णु का आशीर्वाद है
पुस्तकों में तो इसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, अनेकों प्रकार के लाभ लिखे हुए हैं। जैसे कि विष्णु भगवान इसके प्रतीक हैं और रुद्राक्ष अत्यंत शक्तिशाली है। 10 मुख रुद्राक्ष अत्यंत शक्तिशाली है। इसे धारण करने वाला व्यक्ति सर्प आदि का भय से मुक्ति पाता है। सर्प आदि यानी विष, विष का मतलब बीमारी से भी होता है, उससे भी जो है मुक्ति पाता है। भूत प्रेत एवं ब्रह्म रक्षक की बाधाएं शांत होती हैं। भूत प्रेत की जो बाधाएं होती हैं ये भी दूर होती हैं और 10 दिशाओं में ख्याति बढ़ती है, 10 दिशाओं में प्रसिद्धि बढ़ती है। इसे धारण करने से अनेकों प्रकार के लाभ ऐसे मिलते हैं जो अप्रत्यक्ष आपको दिखाई नहीं देंगे। इसको धारण करने वाला प्राणी सर्व ग्रह को शांत कर लेता है। जो प्राणी 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण करेगा वो सभी ग्रह को स्वयं शांत कर लेगा, 10 दिशाओं को शांत कर लेगा। ऐसा पुस्तकों में लिखा हुआ है, विद्वान पुरुषों ने बताया है। इसको धारण करने का सही समय 10 मुखी रुद्राक्ष सोमवार के दिन काले धागे में गूंथकर प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर मन में विष्णु भगवान का ध्यान करें और इसका मंत्र है ओम श्री ह्रीं क्लीं ब्रीं। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ब्रीं ओम का मंत्र जाप करके अपनी दाईं भुजा में धारण करें या अपने गले में धारण करें, शुद्धि के साथ धारण करें, दान पुण्य करके धारण करें तो अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा और आपकी ख्याति, आपकी प्रसिद्धि, आपकी जो अनुकूलताओं में बदल जाएगी। सभी प्रतिकूलताएं आपकी नेगेटिव हो जाएंगी, सभी बाधाएं आपकी दूर हो जाएंगी और सुख समृद्धि आपके पास आने लगेगी। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है, पुस्तकों में लिखा हुआ है, जो मैं आपको वर्णन कर रहा हूँ। जय श्री राम। आज की वीडियो इतनी है, लाभ उठाएं। आप स्वयं अपना ज्योतिष बन सकते हो, आप स्वयं अपनी रक्षा का उपाय कर सकते हो, क्योंकि आज के समय में कोई भी बात गोपनीय नहीं है। इसलिए अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए इधर उधर भटकने की बजाय आप अपना उपाय स्वयं करो और निरोगी रहो, स्वस्थ रहो, धनवान बने रहोगे। मेरा चैनल है सुरेश वर्मा 6336। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अच्छी बात सुनने के लिए जैसी भी हो सुन लेनी चाहिए और बुरी बात जैसे भी उसको टाल देनी चाहिए। नेट पर तुम खाना बनाते देख रहे हो, सोते देख रहे हो, हंसते देख रहे हो, गाना देख रहे हो, वो मनोरंजन के साधन काम नहीं आएंगे। काम आपको फिर यही आना पड़ेगा आपको। वो केवल हंसने बोलने का आपका जब तक फायदा, जब तक आप स्वस्थ हो, जब तक आप हर प्रकार से खुशी में हो। अन्यथा जब भी कोई दिक्कत आएगी तब फिर आपको इन चीज़ों का ही सहारा लेना पड़ता है। जय श्री राम।